हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लर्न आई एस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, जैसे कि हम लोग कंटिन्यू है मीडिएवल हिस्ट्री क्लास 11th का। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6 दिल्ली सल्तनत। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इसको बहुत अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। रिजल्टेड इन फार रीचिंग चेंजेस इन सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेक्चुअल लाइफ। ठीक है दोस्तों, कल्चरल लाइफ में बहुत सारे चेंज हमें देखने को मिला उस समय। ओके, स्ट्रगल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट द स्ट्रांग मोनार्की। ठीक है, देखिए उस समय हो तो रहा था कि पर बहुत सारे जो क्लैंस थे, बहुत सारे राज परिवार थे जो उस समय शक्तिशाली थे। ठीक है, स्ट्रांग थे। अपना एक छत्रपति शासन, अपना मोनार्किज्म एस्टेब्लिश करना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, तो उस समय क्या हुआ, मुइज़ुद्दीन घुरी, जिसको मोहम्मद घुरी कहा जाता है, मुइज़ुद्दीन मोहम्मद जो है, मोहम्मद घुरी जिसको कहा जाता है, वो सक्सीड किया, उनको सक्सीड किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो उनके वंशज नहीं थे, ना ही उनके बेटे थे, ना ही भाई, कुछ नहीं थे, वो उनके गवर्नर थे। ठीक है दोस्तों, वो उनके पास काम करते थे। ठीक है, वो स्लेव थे। ठीक है, तो उनके स्लेव थे जिन्होंने जीत मोहम्मद घोरी जब दिल्ली जीत गया, उनको वहाँ पर अपॉइंट करके चला गया। धीरे धीरे वो शक्तिशाली हो गया। ठीक है, वो टर्किश सल्तनत को इंडिया में एक्सपेंड करने लगा, बैटल ऑफ टेरन लड़ा। ठीक है, अनदर स्लेव जो था मुइज़ुद्दीन का, ठीक है, अल्दुज, ठीक है, ठीक है, अल्दुज जो था वो गजनी में सक्सीड किया उसको, उसके बाद, और दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, आज रूलर ऑफ द अल्दुज क्लेम टू रूल ओवर दिल्ली एज वेल एज। ठीक है, अल्दुज जो था उनको गजनी मिला, बट वो साथ ही साथ दिल्ली में भी राज करना चाहता था क्योंकि वो गजनी पे है। ठीक है, तो ये बात जो थी ऐबक को हजम नहीं हुई। ऐबक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक उस समय दिल्ली में राज करता था, उसको ये हजम नहीं हुआ। ठीक है, दिस वॉज फॉर्चुनेट सिंस इट हेल्प टू प्रिवेंट इंडिया बीइंग ड्रॉन इनटू सेंट्रल एशिया पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये इन दोनों में इतना कुछ जम नहीं रहा था। ठीक है, दिल्ली में और गजनी में थे, दोनों ही स्लेव थे किसके, मोहम्मद घुरी के, बट दो आपस में उनको जम नहीं रही थी क्योंकि याल्दुज जो था उसको दिल्ली चाहिए था। ठीक है, कि मैं यहाँ पर राज कर रहा हूँ, वहाँ भी करूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले जो आए। ठीक है, जो इल्तुतमिश। ठीक है, 1210 में ऐबक डाइड। ऐबक 1210 में उनका डेथ हो गया। ठीक है, तो वो गिर गए थे अपने घोड़े से। ठीक है, चौंग, ये पूछा जाता है पोलो खेलते समय कौन गिरा था भाई, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनके डेथ हो गया चौक खेलते हुए, पोलो खेलते हुए। ठीक है, उनका डेथ हो गया। उनके बेटे जो थे इल्तुतमिश, उन्होंने सन इन लॉ, ठीक है, उनके जो सन इन लॉ थे, जवाई थे इल्तुतमिश, उन्होंने ये सक्सीड किया। ठीक है, ऐबक को। ओके, बट बिफोर वुड बी द ही हैड फाइट एंड डिफीट द सन ऑफ ऐबक। ठीक है, तो इसके पहले उन्होंने उनके बेटों को हरा के फिर उन्होंने थ्रोन लिया था। ठीक है, इल्तुतमिश मस्ट बी रिगार्डेड एज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ द टर्किश कॉन्क्वेस्ट इन नॉर्थ इंडिया। इल्तुतमिश ने ही नॉर्थ इंडिया में जितने भी स्पेस थे जीत के उन्होंने टर्किश के अंडर लाए। अली मर्दन खान had declared himself the king of Bengal and Bihar, while Kuwacha, a fellow slave of Aibak। ठीक है, बंगाल में जो थे अली मर्दन खान थे। ठीक है, जिन्होंने अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर कर दिया कि बंगाल का किंग मैं हूँ, बंगाल और बिहार का। ठीक है, और उसी समय कुवाचा जो था ये फेलो स्लेव ऑफ ऐबक, ऐबक के साथी था वो। ठीक है, उसने आपको इंडिपेंडेंट बता दिया, रूलर ऑफ मुल्तान, सीज्ड लाहौर। ठीक है, उसने अपने आप को मुल्तान का रूलर बता दिया और लाहौर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, और कुछ पार्ट पंजाब के भी। इवन सम ऑफ द फेलो ऑफिसर्स इल्तुतमिश नियर दिल्ली वर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट अथॉरिटी। ठीक है, राजपूत टुक द एडवांटेज ऑफ सिचुएशन एसेट विद द इंडिपेंडेंट। राजपूत देखे कि इनका जो है ना टर्किश का आपस में जम नहीं रहा है, जो जहाँ पर है वहाँ पे अपना जो है वो करना चाहता है राज। इस बात का उन्होंने फ़ायदा उठाया। ठीक है, दस कालिंज और ग्वालियर एंड एंटायर ईस्टर्न राजस्थान इंक्लूडिंग अजमेर एंड बयान, थ्री ऑफ द टर्किश योक। ठीक है, वहाँ से वो फिसल गए।
During the early year, his Iltutmish attention was concentrated on the northwest in new danger who was positioned over there conquest Ghazi by ख्वाजा शाह. ख्वारिज शाह जो थे ना घाजी के, ठीक है, इल्तुतमिश ने देखा कि नॉर्थ वेस्ट में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट दुश्मन पनप रहा है, वो खाजी का ही था, ठीक है, गाजी का. ख्वारिज़म एम्पायर वाज द मोस्ट पावरफुल स्टेट, सेंट्रल एशिया का सबसे पावरफुल स्टेट वही था, सबसे पावरफुल रूलर वही थे, ठीक है, और इंडस तक उनका एक्सटेंशन था. इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डेंजर, उनको अवॉइड करने के लिए इल्तुतमिश मार्च टू लाहौर एंड ऑक्यूपाइड इट. इल्तुतमिश क्या किए, लाहौर तक चले गए और ऑक्यूपाई किए. लाहौर तक जाएंगे तो किससे युद्ध होगा, क्वावाचा से. इन 1220 द ख्वारिज़म एम्पायर वर डिस्ट्रॉयड बाय मंगोल्स, ठीक है, मंगोल्स के द्वारा जो नॉर्थ वेस्ट में था ख्वारिज़म एम्पायर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया. हु फाइंड इट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर इन द हिस्ट्री, मंगोल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कहा जाता है इतिहास में. हाइड एक्सटेंशन फ्रॉम चाइना टू शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी, फ्रॉम द कैस्पियन सी टू द रिवर जक्सटर, ठीक है. ये मंगोल्स चाइनीज थे, ठीक है, चाइना से निकल के मेडिटेरियन सी तक जाके कैस्पियन सी में जो जक्सटन तक उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया था. डेंजर इज पोस्ट इंडिया, इट इफेक्ट्स नॉर्थ ऑन द दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत को इफेक्ट करता था. विल बी डिस्कस्ड इन सब्सिक्वेंट सेक्शन, ये बाद में पढ़ा जाएगा. इल्तुतमिश वाज आउस्टेड ख्वाजा फ्रॉम मुल्तान एंड उच, ठीक है, द फ्रंटियर ऑफ द दिल्ली सल्तनत दस रीच्ड अप टू द इंडस वंस अगेन, ठीक है. ख्वाजा ठीक है, क्या है, ये है जो इल्तुतमिश है, ख्वाजा को हटा के मुल्तान और उच में, तो वो फिर से इंडस तक पहुंच गए, ठीक है. इन बंगाल एंड बिहार पर्सन कॉल्ड इवाज हु हैड टेकन द टाइटल ऑफ सुल्तान घियासुद्दीन, ठीक है, सुल्तान घियासुद्दीन का नाम जो है वो इवाज है, उसने अपने आप को सुल्तान घियासुद्दीन कहा रखा था. हैड अचीव इंडिपेंडेंस, वो अपने आप को स्वतंत्र मानता था उस समय, ठीक है. ही वाज जनरस एंड एबल रूलर एंड बिल्ड मेनी पब्लिक वर्क, ठीक है. while he made raid on the territory of his neighbor, the Sena ruler of East Bengal and Hindu ruler of Orissa and कामरपुर, ठीक है, कामरूप, ठीक है, उड़ीसा का, और कामरूप का जो आसाम का है, ठीक है, कंटिन्यूस देयर स्वे. इन 1226-27 इवाज वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय बैटल विथ इल्तुतमिश सन्स नियर लखनौती, ठीक है, बंगाल, ठीक है. 1226-27 में इवाज को, जो घियासुद्दीन थे, ठीक है, सुल्तान घियासुद्दीन को इल्तुतमिश के बेटे ने हरा दिया और मार दिया. एंड बिहार पास्ट अंडर द सुजर्निटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, बिहार को भी दिल्ली सल्तनत ने अपने अंदर मिला दिया, ठीक है. एट अबाउट द सेम टाइम इल्तुतमिश टुक स्टेप रिकवर ग्वालियर एंड बयान, ठीक है, बयान और ग्वालियर को अपने में मिलाने की फिर से फिराक में थे इल्तुतमिश. अजमेर एंड नागौर रिमेन अंडर द हिज कंट्रोल, अजमेर और नागौर को उन्होंने अपने कंट्रोल में तो रखा ही हुआ था. ही सेंड एक्सपेडिशन अगेंस्ट रणथंभौर एंड जालोर, रीअसेट हिज सोजर्निटी. ही ऑल्सो अटैक्ड नगड़ा, ठीक है, कैपिटल ऑफ मेवार, अबाउट 22 किलोमीटर फ्रॉम द उदयपुर, वहाँ पर भी उन्होंने अटैक किया. आज रिवेंज इल्तुतमिश डिस्पैच्ड एन एक्सपेडिशन अगेंस्ट द चालुक्याज ऑफ गुजरात बट इट वाज रिपल्स्ड विद द लॉसेस, ठीक है. तो उन्होंने गुजरात में चालुक्य को हराने का भी ख्वाहिश देखा और उन्होंने उसको वहाँ भी सेंड किया सैनिक, बट वहाँ पे वो हार के वापस आ गए, ठीक है. अब रजिया पहली सुल्तान है, रजिया सुल्तान, आपको पता ही है, फीमेल रूलर पहली बनी थी रजिया सुल्तान, ठीक है. 1236 से 39 तक रजिया सुल्तान बनी. क्यों बनी वो देखते हैं. During his last year, इल्तुतमिश was worried for the problem of succession. इल्तुतमिश जो थे वो अपने सक्सेशन के लिए बहुत worried थे, ठीक है. He finally decided to pronounce his daughter Rajia to the throne and induced the noble and theologian उलामा जो थे, ठीक है, टू एग्री द नॉमिनेशन, ठीक है. तो उनके जो सन थे, ठीक है, जो उनके ही सर्वाइविंग सन्स टू बी, वो इतने वर्दी नहीं थे, मतलब योग्य नहीं थे थ्रोन के, तो उन्होंने डिसाइड किया उनकी जो बेटी थी रजिया उनको थ्रोन देने के लिए, ठीक है. इसके लिए वो मीटिंग की और सबको राजी किया. रजिया हैड टू कंटेंडेड अगेंस्ट हर ब्रदर एज वेल एज अगेंस्ट पावरफुल टर्किश नोबल्स, ठीक है, एंड कुड रूल ओनली फॉर 3 years,
ठीक है। तो ये इन ऑर्डर टू एसेट हर क्लेम, ठीक है, रजिया जो थे उनके भाई और उन नोबल्स के खिलाफ थोड़ा सा उनका मतभेद था, इसके कारण वो 3 साल ही मात्र सत्ता में रही, कुर्सी संभाला, फिर उसके बाद वो हट गई, ठीक है। क्या हुआ, दो ब्रीफ हर रूल हैड नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग फीचर इन मार्क्ड बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल फॉर द पावर बिटवीन द मोनार्की एंड टर्किश चीफ समटाइम्स कॉल्ड 40, ठीक है, और द चहलगनी, ठीक है, इल्तुतमिश। तो ये था उनके 3 साल के, इसमें ये देखा गया हमेशा युद्ध हो रहा था कि भाई मोनार्किज्म रहे या फिर टर्किश चीफ जो थे वो बने रूलर, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ दी चीफ drunk with power and arrogance wanted to install on the throne a puppet who they can control, ठीक है। रजिया was not prepared to play their game. She discarded the female appeal and started holding court with her face unveiled. She and 100 on the, ठीक। तो देखिए, तो क्या होता था ना कि जब लोग देखे जो चीफटेंस देखे, जो उस समय ज्ञानी गुणी लोग थे कि अब इल्तुतमिश के बाद हम ही राज करेंगे, इनका तो कोई है ही नहीं बारिश, जो एक पपेट है कठपुतली बिठा देंगे, राज तो अल्टीमेटली हम करेंगे। पर रजिया सुल्तान ऐसे नहीं थी, वो अपने उस समय औरतों को सभा में आना नहीं था, तो वो अपना मुंह ढक के सारे कोर्ट के कार्रवाई वो खुद करती थी। तो ये मतलब लोगों को सहारने गया कि ये कैसे कर सकती है, उनके कामों में अड़चने आ गई, तो उनको हटा दिया। सी आयन हंटेड द लॉर्ड ऑफ आर्मी इन वार, द वजीर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इन ऑर्डर टू प्रूव दैट क्लेम नोबल ब्लड, बलबन स्टूड फॉर द चैंपियन ऑफ द टर्किश नोबिलिटी। ही रिफ्यूज टू एंटरटेन फॉर इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट एनीवन हु डिड नॉट बिलोंग टू द नोबल फैमिली। वो किसी भी नोबल फैमिली के बिना किसी को, अगर उसका कोई संबंध नहीं है, किसी को वो जॉब नहीं देता था, बड़े जॉब, ठीक है, बड़े पोस्ट पे नहीं देता था जब तक वो नोबल का प्रूफ ना हो जाए। दिस वर्चुअली मींट द एक्सप्लोजन ऑफ इंडियन मुस्लिम फ्रॉम ऑल पोजीशन, पावर एंड अथॉरिटी। इससे क्या होता था, इंडियन मुस्लिम थे वो किसी बड़े खानदान से या राजकीय परिवारों से कोई खास संबंध नहीं रखते थे, तो उनको हर जगह से अपना हाथ धोना पड़ता था, जितने भी बड़े बड़े पोस्ट थे। Sometimes is the ridiculous lens. For some time he refused to grant audience to an important trader because of was not high born, ठीक है। अगर बड़े परिवार से संबंध नहीं रखता तो उसको ट्रेड भी करने नहीं देता था। The historians Barani, who was himself a great champion of a Turkish noble, put the following words in Balban's mouth: "Whenever I see a base-born ignoble man, my eyes burnt and I reach in anger for my sword to kill him." ठीक है, वो कहते हैं कि बलबन ऐसा कहता था, जब मैं किसी नीची वर्ग के इंसान को देखता हूँ जो नोबल फैमिली से कोई संबंध नहीं रखता, ठीक है, तो मेरा मन करता है कि तलवार निकाल के उसको मार दूं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से था। तो while claiming to the act of the champion in the Turkish nobility, Balban was not prepared to share power with anyone, not even with a member of his own family. बालबन इतना क्रूर था कि अपने फैमिली में भी किसी से पावर शेयर नहीं करना चाहता था। बालबन was determined to finally break the power of the Çahalgani, that is the Turkish noble, and to exalt the power and prestige of the monarchy. He did not hesitate even to poison his cousin, ठीक है। अपने कजन, देखिए, वो मोनार्किज्म को बचाने के लिए, पावर को बचाने के लिए, प्रेस्टीज को बचाने के लिए अपने कजन तक को भी जहर दे सकता था। Sher Khan, to achieve the objective at the same time, in order to win the confidence of the public, he administered justice with extreme impartiality. शेर खान थे, ठीक है, not even the highest in, ठीक है, to keep himself well informed, Balban appointed spies in every department. He also organized a strong centralized army, both deal with internal disturbances, ठीक है, and repelled Mongols who had, ठीक है। बलबन इतना ये था कि अपने ही लोगों के ऊपर उसने स्पाई लगा रखे थे, अपने चीफ के ऊपर, ठीक है, और आर्मी बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा था, इंटरनल प्रॉब्लम के लिए हो चाहे एक्सटर्नल प्रॉब्लम के लिए हो। एक्सटर्नल मतलब मंगोल्स ही थे उस समय, ठीक है। ही रीऑर्गेनाइज द मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवानी अर्ज, इसको याद रखिएगा, उनके मिलिट्री डिपार्टमेंट को दीवानी अर्ज कहा जाता था। एंड पेंशन ऑफ दोज सोल्जर्स एंड ट्रूपर्स who were no longer fit to service, ठीक है, जो सर्विस को फिट नहीं थे उनको पेंशन देके विदा कर देता था कि आप लोग जाइए, आप कोई काम नहीं है, ठीक है। बलबन एडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ठीक है। बलबन ने ना क्या कहता था, ब्लड और आयरन की पॉलिसी उसने
ये कर रखा था, अपने मान रखा था। इन द एरिया अराउंड बदायून राजपूत स्ट्रॉन्ग होल्ड वे डिस्ट्रॉयड, द जंगल्स वे कट डाउन एंड कॉलोनीज ऑफ अफगान सोल्जर वेर सेटल्ड देयर, safeguard the road and deal with the Rajput zamindars whenever they raised disturbance against the government। ठीक है, क्या किया उन्होंने ना, राजपूत को हटा के वहाँ पे सारे जंगल जंगल काट के अपने ट्रूप्स लगा दिए ताकि उस रास्ते पे नज़र रखे। ठीक है दोस्तों, वहाँ के जो जमींदार थे उनको बात कर दिया होगा, कुछ डरा दिया धमका या कुछ भी करके सारा कुछ अपने अंदर ले लिया। ठीक है, बाय दिस हार्श मेथड बलबन कंट्रोल द सिचुएशन इन ऑर्डर टू इम्प्रेस द पीपल विद स्ट्रेंथ एंड आवर विद द गवर्नमेंट। बलबन मेंटेन द मैग्निफिकेंट कोर्ट, व्हेनेवर ही went out he was surrounded by the last force of bodyguards with swords। ठीक है, he refused to laugh and joke in the court and even gave up drinking wine some of no one may see him in the non serious mood। ओके, तो बलबन कभी हंसता नहीं था, ऐसा कहा जाता है। अपने कोर्ट में हंसना मजाक करना वो सब कुछ मनाई थी, इवन वो शराब भी नहीं पीता था, ऐसा कहा जाता है। The empire says that noble were not his equals। He instituted the ceremony of Sizada and Paibos and prostration and kissing the monarch feet। ठीक है, मतलब देखिए वो जितने भी नोबल्स थे ना, साधु वाधु जो उसके वहाँ पे कोर्ट में थे, वो किसी को अपने इक्वल नहीं मानता था, इसलिए उनके साथ हंसना बोलना उसको अच्छा नहीं लगता था। और इसी ने शुरू किया था बलबन ने कि जो हैं नीचे लोग बड़े जाति के लोगों को पैरों को चूमेंगे। ठीक है, राजकीय लोगों के पैरों को चूमेंगे, ये बलबन ने, इसको याद रखिएगा जरूर से, बलबन ने इसको शुरू किया था। These and many other ceremonies were copied from Iranian in the origin were considered उन इस्लाम। ठीक है, ईरान में ऐसे बहुत सारे प्रथाएं हैं, पैरों चूमना, ये करना वो करना, ये उन इस्लामों का रिवाज था जो उसने यहाँ पे लगाया, क्योंकि वो अपने आप को ईरानियन ग्रेट किंग अफसरन का कहता था कि मैं उनका डिसेंडेंट हूँ। ठीक है, little objection could be raised because of the time when the Muslim state of Central and Western Asia and disappeared in the face of the Mongol onslaught। Balban and Sultan of Delhi stood out almost alone as a champion of Islam। बाकी मंगोल्स आ गए थे, काफ़ी चीज़ें बदल गई थी, तो मुस्लिम जो थे ईरान सुल्तान जो दिल्ली के और यहाँ पे बलबन, इन दोनों कमज़ोर पड़ रहे थे, यही दोनों थे इस्लाम के चैंपियंस। ठीक है, बलबन डाइड इन 1286। ठीक है, इस समय उनका देहांत हो जाता है। ही वॉज अनडाउटेडली वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द सुल्तान इन दिल्ली। दिल्ली सल्तनत का ये सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है, ये किसी में कोई डाउट नहीं है, उसने जबरदस्त किया। ठीक है दोस्तों, Balba studied in the Delhi Sultanate, ये तो कहा गया। This led to the fresh disturbance and trouble after his death। उसके डेथ के बाद कोई इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं रूलर, मंगोल्स आ गए। ठीक है, द मंगोल्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में मंगोल्स ने क्या उत्पात मचाया था वो देखते हैं। On the account of its natural boundary, India has been safeguarded during most of its history from external invasion। इंडिया की जोग्राफी भूगोल ही कुछ ऐसा है कि बहुत जगह बाधाएं प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए हिमालय है, वहाँ से आना बड़ा मुश्किल है। नॉर्थ फ्रंटियर में देखिए बहुत सारे टेरेन्स हैं, वहाँ से आना बड़ा मुश्किल है, फिर भी लोग आ जाते हैं। इट वॉज ओनली द नॉर्थ वेस्ट दैट इंडिया वॉज वनरेबल। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ही एक ऐसी जगह है, पट्टा है, यही जो पाकिस्तान की तरफ वाला नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आपको पता ही होगा ये है नॉर्थ वेस्ट। ये अगर हम कश्मीर देख लें और यहाँ से अगर गुजरात शुरू हो जाए, गुजरात और कच्छ, तो ये पोर्शन जो है नॉर्थ वेस्ट है, प्लेन है। ठीक है, यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। नीचे तो पानी है तीनों तरफ, दोनों यहाँ नीचे से तो कोई आ नहीं सकता। यहाँ पे जो एक्सट्रीम नॉर्थ है वहाँ से भी कोई नहीं आ सकता। यहाँ पर जो है हिमालय है, वहाँ से कोई नहीं आ सकता। ठीक है, आ यहीं से सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा वनरेबल एरिया है, अभी भी वही है मॉडर्न टाइम में भी। ठीक है दोस्तों, तो टर्क्स आए, हुन्स आए, सिंथियंस आए, इस तरह से बहुत, काबुल से लोग आए, गाजी से आ गए। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे लोग एंट्री किए। With the rise of the Khwarizm Empire and the control of the Ghurids over Kabul, Kandahar and Ghazi had been rapidly lost, and the boundary of Khwarizmi Empire had reached the river of Indus। ठीक है, ये जो थे घाजी रूलर दो थे जो, उनका खत्म हो गया। करीब
ख्वारिज्म जो थे वो आ गए, इंडस तक आ गए, सिंधु तक ये लोग आ गए. इट अपियर दैट द स्ट्रगल फॉर द मेजरी मास्टरी ऑफ नॉर्थ इंडिया हैज अबाउट द बिगिन बिटवीन द ख्वारिज्मी. ठीक है, ख्वारिज्मी रूलर एंड द सक्सेशन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक के सक्सेसर थे और द ख्वारिज्मी जो थे, इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था. किसके लिए? दिल्ली के लिए. ठीक है, दिस वाज अराइव्ड द Chengiz Khan of the Mongol leader. Chengiz Khan, the Mongol leader who prided in calling himself I the scourge of God. वो अपने आप को कहता था I the scourge of the God. The Mongols destroyed the Khwarizm Empire in 1220. Mongols ने पूरा ख्वारिज्म को खत्म कर दिया. ठीक है, the ruthlessly sacrificing cities of the Jaxtator to the Caspian Sea and from the Khazi to Iran and ravaged the countryside. Many Turkish soldiers went over to the side of the Mongols. The Mongols deliberately used terror as an instrument of war. ठीक है, युद्ध के लिए वो टेरर यूज करते थे, डराते थे लोगों को. Whenever a city surrendered or was conquered after putting up resistance, all the soldiers and large number of their chiefs were slaughtered. ठीक है, द वुमेन एंड चिल्ड्रन सोल्ड इनटू स्लेवरी. ठीक है, तो वहाँ अगर कई जगह वो जीत जाते थे तो वहाँ के लोगों को मार देते थे और औरतों को और बच्चों को स्लेव बना देते. ठीक है, इस तरह से ये कंट्रोल होते. बड़े खूंखार थे मंगोल्स. ठीक है, मंगोल्स थ्रेट टू इंडिया अपीयर इन 1221 आफ्टर द डिफीट ऑफ द ख्वारिज्म रूलर. द क्राउन प्रिंस जलाउद्दीन fled and was pursued by Chengiz Khan. Jalaluddin fought a brave battle on the bank of the Indus and after being वो चला जाता है. After being defeated he flung his horse into the river and crossed over to India. ठीक है दोस्तों, although Chengiz loitered near the river of Indus for 3 months, he decided to cross into India. Performing he gives. ठीक है, तो वहाँ पे चंगेज़ खान को हराता है. चंगेज़ खान इंडिया जाते थे और मंगोल्स जो थे वहाँ पे काफ़ी लूटपाट मचाने के बाद फिर वो इंडिया आने की सोच रहे थे. ठीक है, द टर्किश स्टेट इन इंडिया वाज स्टिल आल्सो फीबल एंड डिसऑर्गेनाइज्ड. पॉसिबली इंडिया माउड हैव हैड टू अंडरगो डेथ डिस्ट्रक्शन. ठीक है, तब तक टर्क भी जब इंडिया में आया था वो यहाँ पे भी सेटल नहीं हो पाया था जब वो मंगोल्स आना शुरू किए. इल्तुतमिश who was ruling at Delhi at the time tried to appease the Mongols by politely refusing requests from Jalaluddin for asylum. Jalaluddin remained for some time between the Lahore and river Satluj. That is Satluj area में वो कुछ देर रहा. ठीक है, Lahore and Multan were born of the extension between Iltutmish and his rival. ठीक है, Yalduz and Quacha. ठीक है, ये लाहौर और मुल्तान के लिए हमेशा झगड़ते थे ये तीनों. Yalduz and Quacha exhausted themselves in the fight of the Lahore. Ultimately, Iltutmish was able to conquer both Lahore and Multan and thus formed a fairly strong and defense against the Mongols. ठीक है, उनको जीतने के बाद मुल्तान को जीतने के बाद इल्तुतमिश के पास इतना पावर हो गया था कि वो मंगोल्स को साथ चैलेंज कर सके. आफ्टर डेथ ऑफ द चंगेज खान इन 1227 चंगेज खान का डेथ हो गया. द mighty Mongol empire was derived among his one. During this period the Mongol under Baltan had overturned Russia. ठीक है, overrun Russia. However, till 1240 the Mongols desisted from making many approaches even to India beyond the river Indus. Indus से रिवर आने की इन्होंने बहुत कोशिश की बट सफल नहीं रह पाए. ठीक है, the major reason for this was the Mongol preoccupation with Iraq and Syria. This gives breathing time to the Sultan of Delhi to organize the center. सुल्तान दिल्ली सल्तनत का जो फोर्स था वो ऑर्गेनाइज नहीं था बट ईरान का बड़ा ज़बरदस्त, मंगोल्स का बड़ा ज़बरदस्त था. इराक और सीरिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया. फिर उनको थोड़ा सा और पावर मिल गया इन्वेट करने के लिए. ठीक है, इन 1261 तराई बहादुर द कमांडर ऑफ द मंगोल फोर्स इन हेरत घूर
घाजी एंड टर्क, ठीक है, पाकिस्तान अपीयर्ड बिफोर लाहौर, लाहौर में ये आके दिखे उस समय, ठीक है। द मंगोल्स इन्वेस्टेड मुल्तान एंड ओनली स्पीड मार्च बाय बलबन सेव द सिचुएशन, ठीक है। मंगोल ने जो था मुल्तान भी कब्जा करने वाले थे, बट बलबन पहुंच गया वहां पे और उसने सिचुएशन बचा लिया, वहां पे उसको कब्जा करने नहीं दिया। वो बलबन वाज बिजी डीलिंग विद द थ्रेट टू हिज पोजीशन फ्रॉम हिज राइवल लेड बाय द इमादुद्दीन रायहन, द मंगोल फाउंड एन अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर एंड होल्ड लाहौर। ठीक है दोस्तों, जब ये चीज़ चल रही थी बलबन के और उनके बीच में, ठीक है, तभी मंगोल्स ने तभी क्या किया, इमादुद्दीन ने क्या किया, उसने लाहौर कैप्चर कर लिया, ठीक है। मुल्तान वाज रिकवर्ड बाय बलबन बट रिमेन अंडर द हेवी मंगोल प्रेशर। मुल्तान को बलबन ने छुड़ा लिया, बट वो हमेशा ही है मंगोल्स के प्रेशर में ही रहता था, ठीक है दोस्तों। बल्ला अडोप्टेड पॉलिसी ऑफ बोथ फोर्स एंड डिप्लोमेसी, ही रिपेयर्ड द फोर्ट बठिंडा, सोनम एंड सुमाना, ठीक है। तो उसने दूसरा पॉलिसी भी अपनाया शादी करके, ठीक है। बलबन अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ द फोर्स ऑफ डिप्लोमेसी, फोर्स भी था और डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी मतलब मैरिटल लाइन्स हो, बात करके हो, संधि हो या फिर बलपूर्वक हो। ही रिपेयर द फोर्ट बठिंडा, पोर्ट जो है उसने रिपेयर कर दिया, ठीक है। He sent diplomatic feeler to हालांकि मंगोल, ठीक है, इल खान ऑफ ईरान एंड द नेबरिंग एरिया, उन्होंने बहुत सारे डिप्लोमेट्स को भेजा। बलबन टैक्टिकली अग्रीड टू लीव द मेजर पोर्शन ऑफ द पंजाब अंडर द मंगोल कंट्रोल, ठीक है दोस्तों। द मंगोल्स ऑन द पार्ट डिड नॉट मेक एनी अटैक ऑन दिल्ली, दिल्ली पर उन्होंने अटैक नहीं किया था, ठीक है। बलबन हैड टू कंडक्ट ऑलमोस्ट एनुअल एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द मंगोल्स, ठीक है। वो चेक करता था कि हमने किसके पीछे कितना खर्चा किया, युद्ध में हो चाहे किस में हो। एल्डेस्ट सन प्रिंस मोहम्मद, ठीक है, तो सक्सीड करने के लिए मुल्तान में क्या किया, उसने अपने एल्डेस्ट सन, सबसे बड़े बेटे को, मोहम्मद को वहाँ पे उसने किंग बना दिया, ठीक है। तो उसके बाद प्रिंस मोहम्मद को बनाया। इट वाज द एफर्ट टू होल्डिंग द मुल्तान बेस, ठीक है। अपीयर्ड ऑफ द बलबन वाज किल्ड इन एन एनकाउंटर, एक एनकाउंटर में बलबन का मारा हो गया। ऑल्दो बलबन डाइड इन 1286, द स्ट्रेटेजिकल एंड डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट में बी मेड बाय हिम कंटिन्यू टू सर्व दिल्ली सल्तनत, ठीक है। इन 1292 अलाउद्दीन, ए ग्रैंडसन ऑफ Abdullah, sorry. In 1292, Abdullah, a grandson of Halaku, advanced on internal rebellions and struggle for the territorial consolidation of the Delhi Sultanate, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसके क्या होता है। तो यहाँ पर राजपूत राजस एंड जमींदार्स हु वर ईगर टू एक्सपेल द टर्किश इन्वेडर फ्रॉम देयर टेरिटरी एक्सपेल, तो जमींदार्स को तो दिक्कत हो ही रही थी, टर्किश मोनार्किज्म कर रहे थे, ठीक है। देयर राजस एंड जमींदार नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट द टर्क्स बट अगेंस्ट ईच अदर एज वेल। तो जमींदार जो थे, राजपूत जो थे, जमींदार जो भी थे, तो वो टर्क के खिलाफ तो लड़ ही रहे थे, उसके साथ ही साथ ना आपस में भी लड़ रहे थे। इंडिया वॉज ए बिग कंट्री एंड ड्यू टू द जियोग्राफिकल फैक्टर डिफिकल्ट टू रूल कंट्री इफेक्टिवली फ्रॉम द सेंटर। इंडिया बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। इसमें अगर आप एक जगह पे रह के पूरा इंडिया को कंट्रोल करना चाहो वो मुश्किल हो जाता है। अब देख ही रहे थे, कोई भी राजा हो हर जगह तो नहीं रह सकता ना, वो अपने चीफटेन, अपने गवर्नर, अपने मंत्री, इन्हीं को अपॉइंट करता है और वही लोग आगे चल के अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। Local ruler could count on region sentiments and rally positions of Delhi, यही होता था, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, खलजी चीफ मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी सक्सेसर एक्सप्लोरर सेना किंग लक्ष्मण सेना फ्रॉम द नदिया, ठीक है। इवाज हु टुक टू द टाइटल ऑफ द घियासुद्दीन सुल्तान बेगान टू फंक्शन इन द इंडिपेंडेंट रूलर, ठीक है। इस तरह से देखा गया, बहुत सारे छोटे छोटे रूलर्स बने, इतने एक रूलर नहीं बना। चलिए यहाँ चैप्टर को खत्म करते हैं, चैप्टर नंबर 6 को। सल्तनत शुरू हो चुका है, इसके बाद दिल्ली सल्तनत में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मुगल सल्तनत है, ठीक है। अभी आपने देखा है स्लेव, फिर ठीक है, फिर खलजी, फिर मुगल्स, इस तरह से हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, और इसको पढ़ते रहिए, हर चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। फिर से हम लोग दूसरे चैप्टर में मिलेंगे।
और इस तरह से साथ में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि बहुत लोग हमसे जुड़े और हम अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।